आज की वीडियो में हम स्टेट लाइफ की पॉलिसी के हवाले से बात करेंगे। एक वीडियो ऑलरेडी मैं आपको दे चुकी हूँ जिसमें मैंने मुकम्मल डिटेल से बात की है कि हम कितने साल की पॉलिसी कराएं और स्टेट लाइफ हमें उस पर क्या बेनिफिट देता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एंड ऑफ स्क्रीन पे मैंने लिंक शेयर किया है, आप लोगों को वीडियो जरूर देखिएगा। अब मैं उस पॉलिसी के आपको बेनिफिट बताने लगी हूँ जिसमें सबसे पहले आ जाता है AIB और उसके बाद सेकंड हम बात करेंगे HLS पे। तो ये दोनों बेनिफिट आपको इस पॉलिसी के हवाले से मैं बताऊंगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मजीद आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। स्टेट लाइफ पॉलिसी के जो हम प्लान की बात करने लगे हैं तो सबसे पहले हमारे लिए ये जरूरी है कि हम जो अपना पैसा जो सेव करते हैं, हम अपना कोई सेविंग प्लान बनाते हैं तो इंसान को पता होता है कि जो वो सेविंग कर रहा है तो वो एक ऐसे महफूज हाथों में है जिससे उसका पैसा महफूज हो गया है और जरूरत पड़ने पर उसको वो वापस मिल जाएगा। आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा, आपका पैसा एक महफूज कंपनी में जा रहा है क्योंकि स्टेट लाइफ जो है वो सेमी गवर्नमेंट इदारा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं AIB के लिए। AIB क्या है? यानी कि एक मामूली सी रकम होती है जो कि स्टेट लाइफ को आपने अपनी पॉलिसी की जो रकम है उसके साथ अदा करनी होती है, कुछ इजाफी अमाउंट। वो आपकी डिपेंड करती है कि आपकी कितनी साल की पॉलिसी है और वो क्या बन रही है। तो इसका फायदा क्या होता है, हमने अपने इसके फायदे के लिए आज बात करनी है। खुदा ना खास्ता अगर कोई पॉलिसी लेने वाला जो मेंबर है वो पॉलिसी के मुद्दत के दरमियान उसकी कोई इंजरी हो जाती है या कोई हादसा पेश आ जाता है और डॉक्टर उसे बेड रेस्ट के लिए कह देता है तो स्टेट लाइफ हर हफ्ते टोटल इंस्टॉलमेंट का 10% इस पॉलिसी लेने वाले को देता है जब तक कि वो पॉलिसी लेने वाला मेंबर ठीक नहीं हो जाता। मिसाल के तौर पर इसको समझने के लिए आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे कि आपने 50,000 की इंस्टॉलमेंट है, आपकी सालाना जो है वो 50,000 की इंस्टॉलमेंट है तो इसका जो 10% है वो 5,000 रुपए बनता है। तो जब तक पॉलिसी लेने वाला जो मेंबर है वो ठीक नहीं हो जाता तो स्टेट लाइफ हर हफ्ते 5,000 रुपए उस मेंबर को अदा करता है। अगर इसी बेड रेस्ट पे उसको 1 साल गुजर जाता है तो स्टेट लाइफ के जो कागजात होते हैं उसमें वो बंदा डिसेबल हो जाता है। अब डिसेबल का मतलब ये होता है उन कागजात में कि स्टेट लाइफ को फिर उस पॉलिसी मेंबर को कोई रकम अदा नहीं करनी, चाहे उसकी 20 साल की पॉलिसी हो चाहे उसकी 10 साल की पॉलिसी हो। तो उसके अगेंस्ट जो है स्टेट लाइफ खुद तमाम इंस्टॉलमेंट पॉलिसी वाले की तरफ से खुद अदा करेगा और पॉलिसी के अख्तिताम पर फुल मेच्योरिटी पॉलिसी लेने वाले को जो बन रही होती है उसके मेंबर को, उसके वर्सा को, यानी कि 50,000 की पॉलिसी है तो 50 से 55 लाख की जो अमाउंट है वो उनके वर्सा को मिल जाती है। इसके अलावा पॉलिसी लेने वाला अगर डिसेबल हुआ है तो इसके अगले 10 साल तक टोटल सम एश्योर का जो कि 10 लाख रुपए बनता है इसका 10% हर साल अगले 10 सालों तक पॉलिसी लेने वाले को मिलेगा। मिसाल के तौर पर जैसे कि 50,000 का सम एश्योर 10 लाख बनता है तो 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए है तो स्टेट लाइफ 1 लाख रुपए डिसेबल पर्सन को अगले 10 साल तक अदा करेगी। अगर खुदा न खास्ता पॉलिसी मेंबर की पॉलिसी मुद्दत के दरमियान डेथ हो जाती है और नेचुरल डेथ होती है तो पॉलिसी का जो सम एश्योर है और जितने साल उसने पॉलिसी जमा कराई होती है वो आपके फैमिली मेंबर्स को मिल जाती है। अगर जो आपकी डेथ है वो एक्सीडेंटल होती है तो DBL का सम एश्योर और जो कि 20 लाख रुपए बनता है वो और पॉलिसी मेंबर ने जितनी पॉलिसी की इंस्टॉलमेंट जमा कराई होती है वो तमाम इंस्टॉलमेंट उसके वर्सा को मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं HLS की। स्टेट लाइफ की ये एक बेहतरीन ऑफर है। पॉलिसी मेंबर की अगर सेहत ठीक थी और इसकी जॉब भी बिल्कुल ठीक थी जिसमें किसी किस्म का इसका कोई जानी खतरा नहीं था और इसकी इन केस के जो है इसकी नेचुरल डेथ हो जाती है तो स्टेट लाइफ 6 लाख रुपए तमाम के तमाम बेनिफिट्स के साथ इसके वर्सा को अदा करती है। इसके अलावा स्टेट लाइफ की एक और जबरदस्त ऑफर आपको ये भी बताती चलूं कि पॉलिसी लेने वाले मेंबर ने 5 साल तक अपनी इंस्टॉलमेंट टाइम पे जमा करवाई है, कोई लेट नहीं लगा उस पे, तो 5 साल के बाद अगर कोई ऑपरेशन आ जाता है तो स्टेट लाइफ 2.5 लाख से 6 लाख रुपए तक पॉलिसी लेने वाले मेंबर को अदा करेगी और ये पैसे जो है वो आप साल में भी रिफंड कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो अपनी जो आपकी मेच्योरिटी अमाउंट बनती है जब आपकी पॉलिसी खत्म होती है तो वो उसमें से काट के बाकी पॉलिसी की रकम आपको अदा कर दी जाती है। तो ये जो है कुछ बेनिफिट थे जो मैंने आपको बताया कि पॉलिसी के साथ अगर आप कुछ अमाउंट पे करते हैं तो आपको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं। तो ये एक बेहतरीन सेविंग प्लान है क्योंकि इंसान जब अपनी सेविंग करता है तो ऐसी जगह सेविंग करता है जहां इसका पैसा महफूज हो, जरूरत पड़ने पे आपको मिल जाए। अगर अभी तक आपने पॉलिसी नहीं करवाई है और आप अपनी पॉलिसी करवाना चाहते हैं तो आप हमसे राब्ता करके आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं तो आपको हमारे ऑफिस का टाइम, शेड्यूल और तमाम नंबर्स मिल जाएंगे मीटिंग के लिए और आप अपनी पॉलिसी करवा सकते हैं। क्योंकि अभी नवंबर दिसंबर आ रहा है तो जो लोग अभी तक पॉलिसी नहीं करवाई वो अगर नवंबर दिसंबर में पॉलिसी करवाते हैं तो उनको बेनिफिट ये मिलता है कि उन्हें पूरे साल का जो प्रीमियम होता है वो मिल जाता है। यानी कि जिन लोगों ने जनवरी फरवरी में पॉलिसी करवाई उनको प्रीमियम
प्रीमियम दिसंबर में मिल रहा है, लेकिन जो लोगों ने अभी तक नहीं करवाई और वो पॉलिसी करवा लेते हैं तो उनको पूरे साल का प्रीमियम मिल जाता है। आपने अगर 10 साल की पॉलिसी करवानी है तो आपके 9 साल रिमेनिंग रह गए, जनवरी से 1 साल आपका क्लोज हो जाएगा, आपको प्रीमियम भी मिल जाएगा लास्ट मंथ में। और जिन लोगों की 20 साल की पॉलिसी होती है तो उनके 19 साल बाकी रह जाते हैं। तो ये एक अच्छा बेनिफिट मिलता है साल के एंड में करवाने से कि आपको पूरा साल का प्रीमियम मिल जाता है और आपको वेट भी नहीं करना पड़ता। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करके मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।